रवि और उसके दोस्त रोमांचक जगहों की खोज में हमेशा उत्सुक रहते थे। बचपन से ही उन्हें रहस्यमयी कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। एक दिन गांव के बुजुर्ग दादाजी ने उन्हें एक खोए हुए गांव की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया, कई साल पहले इस जंगल के पार एक गांव हुआ करता था। वहां के लोग अचानक एक रात गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। आज भी जो भी उस गांव को खोजने गया, कभी वापस नहीं लौटा। रवि और उसके दोस्तों के लिए यह किसी रहस्य से कम नहीं था। वे इस पहेली को सुलझाने के लिए निकल पड़े और सोनू अपने बैग में टॉर्च, रस्सी और थोड़ा खाना लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना और डरावना था। सूरज ढलने के साथ ही पेड़ों की छाया और भी भयानक लगने लगी। चलते चलते उन्हें एक पुराना टूटा हुआ पुल मिला। पुल के पार ही वह खोया हुआ गांव होना चाहिए था। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और कुछ देर बाद घने पेड़ों के पीछे से एक उजड़ा हुआ गांव दिखाई देने लगा। गांव में कदम रखते ही अजीब सन्नाटा छा गया। घर टूटे फूटे थे, चारों तरफ सूखे पत्ते बिखरे थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रवि ने देखा कि गांव के बीचों बीच एक बड़ा कुआं था। कुएं के पास एक पुरानी किताब पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने किताब उठाई, अचानक हवा तेज हो गई और अजीब सी आवाजें आने लगीं। अमित घबरा कर बोला, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन रवि किताब के पन्ने पलटने लगा। उसमें लिखा था कि यह गांव एक प्राचीन श्राप के कारण उजड़ गया था। जो भी इस श्राप को तोड़ने की कोशिश करता, वह गांव का हिस्सा बन जाता। अचानक कुएं से एक छायामयी आकृति निकली। यह एक बूढ़ा आदमी था जो अधर में तैर रहा था। उसने कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, यह गांव वीरान क्यों पड़ा है? बूढ़े आदमी ने बताया कि गांव के लोगों ने एक बार जंगल के देवता की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया था, जिससे देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने गांव को श्राप दे दिया। जो भी यहां आता वह इसी श्राप का शिकार बन जाता। सोनू ने हिम्मत करके पूछा, इस श्राप को कैसे तोड़ा जा सकता है? बूढ़े आदमी ने कहा, गांव के मंदिर में रखी देवी की मूर्ति को सही जगह पर वापस रखना होगा। लेकिन ध्यान रहे, यह काम करने में बहुत खतरा है। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य को खत्म करेंगे। वे गांव के मंदिर पहुंचे, जो आधा टूटा हुआ था। अंदर एक टूटी फूटी मूर्ति पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, जमीन हिलने लगी और चारों ओर धूल का बवंडर उठने लगा। रवि और उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी और मूर्ति को सही स्थान पर स्थापित कर दिया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई और सूरज की रोशनी गांव में फैलने लगी। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों ने गांव को बचा लिया। अब यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। कुछ ही पलों में वह बूढ़ा आदमी हवा में विलीन हो गया और गांव फिर से रोशनी से भर गया। रवि और उसके दोस्त जब गांव से बाहर निकले तो उन्हें महसूस हुआ कि यह एक अनोखा सफर था। उन्होंने एक खोए हुए गांव की पहेली को सुलझा दिया था। लेकिन क्या वे जो देख रहे थे वह सच था, या यह भी सिर्फ एक और रहस्य था?